हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल पढ़ा बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर ई कॉमर्स यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स का पार्ट 2। आज हम देखेंगे पार्ट 3। चलिए देखते हैं। हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें पार्ट 3 है। इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स का पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट अ नोट्स ऑन बिजनेस मॉडल इन इमर्जिंग ई कॉमर्स एरियाज। इसका मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स एरियाज में, ई कॉमर्स का जो एरिया होता है उसमें कौन कौन से बिजनेस मॉडल इंक्लूड है, यानी कौन कौन से बिजनेस मॉडल उसमें है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? इमर्जिंग ई कॉमर्स एरिया सीइंग द राइज ऑफ वेरियस बिजनेस मॉडल। मतलब कि ध्यान दीजिए, इमर्जिंग ई कॉमर्स एरिया सीइंग द राइज ऑफ वेरियस बिजनेस मॉडल, कि हम लोग देखते हैं कि ई कॉमर्स एरिया में इस प्रकार बिजनेस मॉडल है। कौन कौन से हैं? पहला है इंक्लूडिंग कौन सा? ट्रस्ट बेस्ड कॉमर्स। ट्रस्ट बेस्ड यानी विश्वासप्रद क्या है? कॉमर्स। फिर क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मतलब क्विक कॉमर्स है किसके अंतर्गत आता है? बिजनेस मॉडल के। फिर वर्चुअल कॉमर्स, फिर कम्युनिटी कॉमर्स, फिर सोशल कॉमर्स। अब हम इन सबको एक लाइन से एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है ट्रस्ट बेस्ड कॉमर्स। ट्रस्ट बेस्ड कॉमर्स क्या होता है? ट्रस्ट बेस्ड कॉमर्स को हम हिंदी में कह सकते हैं विश्वसनीय वेबसाइट। विश्वसनीय वेबसाइट। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। दिस मॉडल फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। फिर इसका अर्थ समझते हैं क्या होगा? यह मॉडल फोकस करता है। क्या करता है यह मॉडल? फोकस करता है। क्या फोकस करता है? ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि विश्वास को बढ़ाता है, और तथा ट्रस्ट मतलब कि विश्वास को और अधिक बढ़ाता है, तथा ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है कि पारदर्शिता रखता है। किसके बीच? बायर्स एंड सेलर के बीच। बायर्स और सेलर के बीच यह पारदर्शिता रखता है। पारदर्शिता मतलब कि जो वास्तविक हमें उस प्रोडक्ट की वास्तविक जानकारी सप्लायर कस्टमर को देता है, यही होता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी बिटवीन बायर्स एंड सेलर। फिर क्या है? ऑफ्टन थ्रू फीचर्स लाइक डिटेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, सिक्योर पेमेंट एंड गेटवे एंड रिवर्स रिव्यू सिस्टम। फिर क्या होता है? लाइक जैसे कि क्या है? डिटेल प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि सप्लायर क्या करता है? प्रोडक्ट का एक एक्यूरेट एंड राइट, मतलब कि सही हम लोग को सही डिटेल इंफॉर्मेशन कस्टमर को देता है, तथा सिक्योर पेमेंट गेटवे, तथा एक सुरक्षित सिक्योर पेमेंट गेटवे मतलब एक सुरक्षित क्या कहें पेमेंट का ऑप्शन देता है हम लोग को, मतलब कि कस्टमर को ऑप्शन देता है। एंड रिवर्स रिव्यू सिस्टम, और तथा सही मतलब कि सही रिव्यू भी देता है, तथा वह उस प्रोडक्ट का सही से जांच करके उसका रिव्यू भी वह उस प्रोडक्ट में देता है। तो कस्टमर को, लोगों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डिटेल प्रोडक्ट देता है। ट्रस्ट बेस्ड कॉमर्स में डिटेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, सिक्योर पेमेंट है, रिवर्स रिव्यू सिस्टम है, तथा एक एक्यूरेट नॉलेज है, डिटेल नॉलेज है, तथा राइट नॉलेज है। मतलब सही प्रोडक्ट का सही प्रोडक्ट रहे, तथा उसके बाद सही जानकारी रहे। या किसके अंतर्गत आता है? ट्रस्ट बेस्ड कॉमर्स। दूसरा पढ़ते हैं क्विक कॉमर्स, यानी क्विक कॉमर्स। क्या है क्विक कॉमर्स? क्विक कॉमर्स प्रोडराइज स्पीड एंड कन्वीनियंस ऑफरिंग अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी। इसका मतलब क्या होता है? क्विक ई कॉमर्स क्या होता है? क्विक ई कॉमर्स ये होता है, मान लीजिए कि आपने कुछ ऑर्डर किया, तो आपको विद इन 10 मिनट 10 मिनट के अंदर आपके घर पे वो डिलीवरी हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। तो यह मॉडल किसके अंतर्गत आता है? क्विक ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ वही दिया गया कि स्पीड एंड कन्वीनियंस, मतलब इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत तेज होती है। 10 मिनट के अंदर आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो आपको दे देगी, डिलीवर कर देगी। ठीक है, फिर क्या है? ऑफरिंग अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी। ठीक है, फिर आगे लिखा है ऑफर विद इन मिनट, 10 मिनट, मतलब जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट ने क्या किया? फ्लिपकार्ट ने एक ऑफर निकाला कि 10 मिनट के अंदर हम आपको
एक मतलब जो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन करेंगे हम उसको डिलीवरी कर देंगे, ठीक है, किस 10 मिनट के। तो वही यहाँ लिखा, वही यहाँ है, क्विक ई कॉमर्स वही है कि अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी होगी विद इन ए मिनट, ठीक है, विद इन मिनट, विद इन मान लीजिए कोई 10 मिनट कोई कंपनी कहती है, कोई 20 मिनट कहती है, ठीक है, तो विद इन मिनट। फॉर के आगे क्या है, फॉर एक्सटेंडली गुड्स, फिर क्या है, फॉर एक्सटेंडली गुड्स, यानी सामान को कुछ ही मिनटों में आपके पास पहुंचा देना ही क्विक ई कॉमर्स कहला। कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, और क्विक ई कॉमर्स क्या, ई कॉमर्स यानी हम लोग आज सामान ऑर्डर करते हैं तो 3 दिन 4 दिन बाद आता है, वो ई कॉमर्स है। और हम लोग सामान अभी अभी ऑर्डर किए 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अगर आ जाता है तो क्विक ई कॉमर्स है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। दिस मॉडल इज पॉपुलर इन से पॉपुलर अर्बन एरिया एंड caters to consumers who value immediate gratification। मतलब इसका अर्थ समझिए, the model is popular in density अर्बन एरिया, सब सर्वप्रथम यह अर्बन एरिया यानी शहर में, शहर के लोगों में यह सबसे पहले आया था। का क्या, क्विक ई कॉमर्स एंड कैटर्स टू कंज्यूमर हु वैल्यू इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इसका मीन्स हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है कि जिस किसी को मान लो कोई कभी किसी को जल्दी होता है, कुछ उसको बहुत जल्दी कुछ सामान चाहिए, उसको मान लो 10 मिनट के अंदर कोई सामान चाहिए, तो तुरंत वो वेबसाइट खोलेगा और मान लीजिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलेगा, उस पर तुरंत ऑर्डर करेगा, 10 मिनट के अंदर उसके आ जाएगी। मतलब जो किसी के पास अगर समय नहीं है, उसको कोई सामान जल्दी चाहिए या उसको उसी समय आवश्यकता पड़ गई है, तो क्या किसका प्रयोग करेगा, क्विक ई कॉमर्स की। यही यहाँ लिखा गया है, हु वैल्यू इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो उसको तुरंत आवश्यकता पड़े तो वो तुरंत ऑर्डर करेगा, 10 मिनट के अंदर उसके पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा। यही है पूरा प्रोसेस क्विक ई कॉमर्स। नेक्स्ट चलते हैं वर्चुअल कॉमर्स, ठीक है, AR अपॉन VR, ठीक है, क्या है चलिए देखते हैं। वर्चुअल कॉमर्स लेवरेज आर्गुमेंट, फिर यहाँ से है आर्गुमेंट 1 रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, मतलब आर्गुमेंट रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी टू क्रिएट इंप्रेसिव एंड इंटरेक्टिव शॉपिंग एक्सपीरियंस। आप लोगों ने क्या समझा, वर्चुअल कॉमर्स लेवल आर्गुमेंट रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी टू क्रिएट इम्प्रेसिव एंड इंटरैक्टिव शॉपिंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या, वर्चुअल कॉमर्स मॉडल के अंदर क्या आता है, वर्चुअल कॉमर्स मतलब जब हम कभी भी ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो हम लोग सामान खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं सामान खरीदते हैं तो वहां का एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं, तथा कभी हम जब कभी ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई सामान कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। तो इन दोनों का जो एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं जिसमें आपको मतलब कि ज्यादा अच्छा ऑनलाइन वेबसाइट पर शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो ये जो ऑनलाइन वेबसाइट पर लोगों को शॉपिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, यह मॉडल किसके अंदर आ जाता है, वर्चुअल कॉमर्स। यही इसके अंदर लिखा गया है कि वर्चुअल रियलिटी टू क्रिएट इंप्रेसिव एंड इंटरैक्टिव शॉपिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कंज्यूमर कैन वर्चुअली ट्राई ऑन क्लॉथ, वर्चुअलेट फर्नीचर इन देयर होम और एक्सप्लोर प्रोडक्ट इन ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। इसमें लिखा गया है कंज्यूमर कैन वर्चुअल ट्राई ऑन क्लॉथ, मतलब कि जो कंज्यूमर होता है जैसे कि वह ऑफलाइन दुकान पे कोई सामान कोई प्रोडक्ट खरीदता है, वैसे ही यह वही एक्सपीरियंस के साथ वह ऑनलाइन वेबसाइट पर भी सामान खरीदता है। जैसे कि ट्राई ऑन क्लॉथ कपड़े को खरीदता है, वर्चुअल फर्नीचर खरीदता है इन देयर होम, फर्नीचर अपने घर के लिए खरीदता है, ऑन एक्सप्लोर प्रोडक्ट इन ए सिमिलरिटी एनवायरनमेंट, मतलब उसी सामान्य वातावरण में जैसे कि वह ऑफलाइन बुक मार्केट में जाके खरीदता है, वैसे ही उसी इन्वायरमेंट में तथा उसी एक्सपीरियंस के साथ वह ऑनलाइन वेबसाइट पर भी ये सब सामान मतलब प्रोडक्ट खरीदता है, कौन, बायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिटी कॉमर्स। कम्युनिटी कॉमर्स क्या है, कम्युनिटी कॉमर्स लेवरेजेस द पावर ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेट टू ड्राइव सेल्स एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। मतलब कि कम्युनिटी कॉमर्स क्या होता है, यह एक ऐसा कॉमर्स है जिसके थ्रू यह क्या है, पहले ये जानिए, है द पावर ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटी यूज। यह तो ई कॉमर्स की पावर जो होती है, ई कॉमर्स की पावर किसे कहते हैं, कम्युनिटी कॉमर्स को, ठीक है, दिस इज पावर ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटी, ठीक है, एंड ड्राइव सेल्स एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी
इस बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी मतलब कि अगर आप एक अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको एक मतलब अगर आप सेलर हैं एक अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे तो आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर लिया तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा तथा अधिक से अधिक लोगों को बताएगा, जिससे आपका प्रोडक्ट एक बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी एक ब्रांड के रूप में बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोशल शॉपिंग प्लेटफॉर्म एंड ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑप्टेन ऑन द कम्युनिकेट engagement टू जनरेट सेल्स। कम्युनिटी कॉमर्स के अंदर क्या क्या होते हैं जिससे सेल्स आ सकते हैं, क्या है? सोशल शॉपिंग हो सकती है प्लेटफॉर्म, ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल हो सकती है, एंड कम्युनिकेट इंगेजमेंट हो सकते हैं, जनरेट सेल्स टू जनरेट सेल्स। जिस देखिए सोशल शॉपिंग प्लेटफॉर्म एंड ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से मॉडल के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट इन सब प्लेटफॉर्म पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तथा कम्युनिकेट करके टू जनरेट सेल्स मतलब कि ऑर्डर को हम लोग जनरेट करते हैं, यानी हम लोग ऑर्डर प्राप्त करते हैं। हम लोग ये सब प्लेटफॉर्म पर हम लोग पहले कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से, उसके बाद हम लोग अपने ऑर्डर को फिर हम लोग अपने ऑर्डर को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? कम्युनिकेट कॉमर्स। नेक्स्ट है सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स इंटीग्रेट शॉपिंग फंक्शनलिटीज डायरेक्टली इनटू सच मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग ई कॉमर्स जो होता है, ई कॉमर्स की सबसे बड़ी पावर अगर कोई है तो क्या है? सोशल कॉमर्स। क्योंकि आजकल के कोई भी ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया से जुड़ा ना हो। अगर सोशल मीडिया से लोग जुड़े हैं, निश्चित है सोशल मीडिया से वो लोग अगर जुड़े हैं तो निश्चित है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। तो ये सुलभ यानी कि अच्छा अवसर होता है सेलर्स के लिए कि वह सोशल मीडिया के जरिए अपने वेबसाइट को अधिक से अधिक प्रचलित कर सके। यही इसमें लिखा गया है। सोशल कॉमर्स इंटीग्रेट शॉपिंग फंक्शनलिटीज डायरेक्टली इनटू सच मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, इट अलाउ यूजर टू डिस्कवर ब्राउज। ठीक है, क्या है ध्यान दी, इट यह अलाउ करता है यूजर टू डिस्कवर ब्राउज एंड परचेज प्रोडक्ट विदाउट लीविंग देयर फेवरेट सोशल नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है? इट अलाउ यूजर टू डिस्कवर ब्राउज मतलब कि आप किसी भी प्रोडक्ट को खोज सकते हैं एंड उसे उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं विदाउट लिविंग बिना छोड़े हुए देयर फेवरेट सोशल नेटवर्क। आप अपने सोशल नेटवर्क को बिना छोड़े हुए किसी भी वेबसाइट में जाकर प्रोडक्ट को देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करके उसे अपने आवश्यकता अनुसार खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यही इसमें लिखा गया, यूजर टू डिस्कवर ब्राउज एंड परचेज प्रोडक्ट विदाउट लीविंग देयर फेवरेट सोशल नेटवर्क। नेक्स्ट है ट्रेडिंग ई कॉमर्स। ट्रेडिंग ई कॉमर्स क्या होता है? ट्रेडिंग ई कॉमर्स में कौन कौन सा आते हैं? B2B बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, डायरेक्ट टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यह सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगर इन सबको आपको डिटेल पढ़ना हो तो हमारी कल वाली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द इंटरनेट एंड द वेब चेंज बिजनेस इफेक्ट देयर थ्रू ई कॉमर्स। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट एंड द वेब चेंज बिजनेस एंड इंटरनेट ने ई कॉमर्स पर क्या प्रभाव डाला है, इस क्वेश्चन में मतलब। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब हैव फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म बिजनेस बाय इनेबलिंग न्यू वे टू रीच कस्टमर। ध्यान दीजिए, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से ही इस वेबसाइट पर नए नए कस्टमर आते हैं। इसमें इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब हैव टू फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म बिजनेस बाय इनेबलिंग न्यू वे टू रीच कस्टमर। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कोई सेलर है, उसकी वेबसाइट कस्टमर तक कौन पहुंचाता है? इंटरनेट पहुंचाता है तथा वर्ल्ड वाइड वेब पहुंचाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है? कंडक्ट ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेट मोर इफिशिएंटली मतलब कि कस्टमर
ट्रांजैक्शन करता है किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तथा उसमें कोई भी एक्टिविटीज करता है जैसे ऑर्डर करता है, परचेज करता है, कंफर्म होता है, सब किसके थ्रू, मोर एफिशिएंटली किसके थ्रू होता है, इंटरनेट तथा वेब चेंज के थ्रू, वेब वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, मतलब वेब चेंज के थ्रू। ठीक है, अब इसके अंदर पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वेब चेंज, इंटरनेट तथा वेब चेंज कैसे ई कॉमर्स पर असर डालते हैं देखते हैं। पहला है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोले तो क्या होता है, बिजनेस कैन इस्टेब्लिश ऑनलाइन स्टोर एंड सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। ठीक है, इसमें क्या है, बिजनेस कैन इस्टेब्लिश ऑनलाइन स्टोर, बिजनेस को हम लोग ऑनलाइन स्टोर यानी ऑनलाइन स्टोर के रूप में रखते हैं, एंड सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस डायरेक्टली टू कंज्यूमर। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स में क्या होता है, हम लोग बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं तथा ऑनलाइन ही सामान को बेचते हैं तथा सर्विस करते हैं डायरेक्टली। इसमें ई कॉमर्स में क्या होता है, बीच में कोई नहीं होता, एक सेलर होता है, उसके बाद वेबसाइट होती है, उसके बाद डायरेक्ट कौन होता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर तो कस्टमर होता है। इसमें क्या होता है, आप सेल डायरेक्ट सेल प्रोडक्ट कर सकते हैं तथा सर्विस कर सकते हैं डायरेक्टली टू कंज्यूमर। ठीक है, अब फिर क्या है, दूसरा है रिड्यूस बैरियर्स ऑफ एंट्री। रिड्यूस बैरियर्स ऑफ एंट्री, कुछ रुकावट इसमें नहीं आती, हम लोग कुछ रुकावट को कम कर देते हैं। कौन सी रुकावट कम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। द इंटरनेट हैज लोअर द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग ए बिजनेस। ठीक है, क्या है, द इंटरनेट हैज लोअर्ड द कॉस्ट, मतलब कि जो इंटरनेट होता है वह है लोअर द कॉस्ट। लोअर मतलब होता है कि लोअर, मान लीजिए लोअर द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग। इंटरनेट ई कॉमर्स में जो इंटरनेट का प्रयोग होता है वह बहुत कम कॉस्ट का होता है, शुरुआत में बहुत कम कॉस्ट होता है, एंड रनिंग ए बिजनेस, और तथा बिजनेस को चलाने के लिए इंटरनेट की भी हमें आवश्यकता होती है। वह इंटरनेट बहुत शुरू में बहुत कम ही दामों में मिल जाता है। ठीक है, और तथा ई कॉमर्स पे जो प्रोडक्ट भी बिकते हैं शुरुआत में वो भी बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं। ठीक है, ठीक, इसका क्या है, मेकिंग इट इजियर फॉर स्मॉल बिजनेस टू कंप्लीट ऑन ग्लोबल स्केल। ठीक है, मेकिंग मतलब क्या होता है, मेकिंग इट इजियर फॉर स्मॉल बिजनेस टू कंप्लीट ऑन ग्लोबल स्केल। इसका मतलब क्या होता है, इट इजियर फॉर स्मॉल बिजनेस, इससे आसान हो जाता है स्मॉल बिजनेस को टू कंप्लीट ऑन ग्लोबल स्केल। मतलब कि ग्लोबल स्केल का मतलब समझिए, हम लोग एक छोटे व्यवसाय को ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू हम लोग बहुत बड़े वेबसाइट यानी बहुत बड़ी ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। एक छोटे व्यवसाय को हम लोग बहुत बड़ा व्यवसाय बना सकते हैं, क्योंकि किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। ठीक है, यही इसमें दिया गया है, टू इट इजियर फॉर स्मॉल बिजनेस टू कंप्लीट ऑन ग्लोबल स्केल। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है फास्टर कम्युनिकेशन। फास्टर कम्युनिकेशन मतलब होता है ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल इनेबल्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉय, पार्टनर एंड कस्टमर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं फास्टर कम्युनिकेशन क्या होता है। ईमेल होता है, मैसेज तुरंत होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप किस के थ्रू आप तुरंत बातचीत, तुरंत कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब कि एक सेलर बायर, मतलब एक जो सेलर होता है वह बायर से किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकता है, वही दिया गया। किस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, ईमेल के थ्रू, इंस्टेंट मैसेज के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू तथा अदर ऑनलाइन कम्युनिकेट टूल्स के थ्रू। ठीक है, इन्हीं पर इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकता है विद एम्प्लॉयज के साथ, पार्टनर के साथ एंड कस्टमर के साथ। यदि अगर कोई सेलर है तो अपने कस्टमर के साथ, यदि कोई मैन्युफैक्चरर है तो अपने एम्प्लॉय के साथ ईमेल तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा अदर कम्युनिकेट वेबसाइट के थ्रू, अदर कम्युनिकेट टूल के थ्रू वह कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट क्यों करता है, मान लो किसी प्रोडक्ट में कोई जानकारी कस्टमर को प्राप्त करनी होती है तो वह सेलर से दिए गए वेबसाइट पर जाकर संपर्क करके उससे उस प्रोडक्ट की जानकारी और अधिक प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या है, आगे है टारगेट एडवर्सिटिंग। ठीक है, टारगेट एडवर्सिटिंग। ठीक, इसमें क्या है, बिजनेस कैन यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
to target specific demographic and interests with tailored advertising campaigns। मतलब क्या होता है, बिजनेस कैन यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफी। स्पेसिफिक डेमोग्राफी मतलब क्या होता है, किसी भी बिजनेस को चला, मान लो कोई आपने वेबसाइट को बनाया, उस वेबसाइट पे आपने प्रोडक्ट अपलोड किया, अब आपको वह प्रोडक्ट अब बेचना है, तो बेचने के लिए आपको कस्टमर की आवश्यकता होगी। कस्टमर आप कहाँ से लाएंगे, किसके थ्रू लाएंगे, टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफी, उसका उसका आप प्रचार प्रसार करके, मतलब सोशल मीडिया एंड इंट्रेंड्स, मतलब आप उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे, उसका वीडियो तथा फोटो, उसका फोटो खींचेंगे तथा उसका वीडियो बनाएंगे, उसका प्रचार करेंगे तथा उसका प्रमोशन करेंगे, उसका ऐड करेंगे, मतलब उसका ऐड करेंगे तथा उसको एडवर्टाइजिंग करेंगे तथा उसका प्रमोशन करेंगे, उसे और अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिससे आपके अधिक कस्टमर बन सके। वही इसमें है कि इंट्रेंड्स विथ डेलर्स एडवांटेजिंग कैंपेन्स, मतलब कि ऐड के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू अधिक से अधिक कस्टमर को लाना। ये किसके अंदर का था, टारगेट एडवर्टाइजिंग के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डाटा ड्राइव इनसाइट। इसके अंदर क्या आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डाटा अबाउट कस्टमर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वैल्यू डाटा दिया जाता है, किसी का, कस्टमर का बिहेवियर, परफॉर्मेंस, पर्सन्स, ठीक है, इलिएट कस्टमर एक्सपीरियंस। मतलब कि इसमें क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वैल्यूएबल डाटा अबाउट कस्टमर द्वारा, जैसे सेलर भी डाटा देता है, सेलर अपने प्रोडक्ट की डाटा देता है तथा कस्टमर भी अपना कुछ वैल्यू डाटा देता है। वह किस प्रकार में डाटा देता है, ध्यान दीजिए, वही मतलब अपना बिहेवियर देता है तथा अपनी परफॉर्मेंस देता है। ये बिहेवियर तथा परफॉर्मेंस कौन देता है, अपना ये सेलर देते हैं, तथा कस्टमर क्या देता है, कस्टमर अपना एक्सपीरियंस देता है। उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है, वह फीडबैक के रूप में कस्टमर हमको लोग को देता है तथा वह डाटा स्टोर कर लिया जाता है। तथा यहाँ लिखा गया भाई, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा अबाउट कस्टमर बिहेवियर, परफॉर्मेंस, पर्सनैलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब कि उसके बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को तथा कस्टमर के एक्सपीरियंस को, कस्टमर के किसी भी ऑर्डर को परचेज करने के बाद कस्टमर का फीडबैक क्या है, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है, वह भी डाटा दिया जाता है डाटा ड्राइव इनसाइट में। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसा कि हमने अभी बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बीन बिकम पावरफुल टूल फॉर बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया सब लोग चला रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के वीडियो, कोई भी सेलर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के वीडियो को लेगा, बनाएगा तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वह अपनी वीडियो को पब्लिश कर देगा, जिससे लोग देखें तथा उसके प्रोडक्ट को अधिक से अधिक लोग आकर देखें, सर्च करें तथा उस प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, to social media platform have become powerful tools for build brand awareness, engaging with customer and drive traffic to website। मतलब कि engaging with कस्टमर को, ध्यान दीजिएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको आप बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड बना सकते हैं तथा इंगेज विद कस्टमर से बात कर सकते हैं तथा अपने वेबसाइट पर कस्टमर को ला सकते हैं। एंड ड्राइविंग ट्रैफिक टू वेबसाइट, मतलब अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। ट्रैफिक माने तो कस्टमर को अधिक से अधिक ला सकते हैं तथा कस्टमर का अगर प्रोडक्ट पसंद आता है, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकता है। किसके थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। कौन आता है, कस्टमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, न्यू बिजनेस मॉडल। न्यू बिजनेस मॉडल के अंदर क्या आता है, सब्सक्रिप्शन सर्विस आता है, मार्केट प्लेस आता है एंड शेयरिंग इकोनॉमीज आता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देते हैं छोटे छोटे डिटेल्स इसके अंदर क्या आते हैं। पहला है, ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन सर्विस में द इंटरनेट हैज इनेबल द ग्रोथ टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल।
ठीक है। इंटरनेट हैज इनेबल्ड ग्रोथ ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल, ठीक है। और मार्केट प्लेस में क्या आते हैं, मार्केट प्लेस में है प्लेटफॉर्म लाइक Amazon एंड eBay हैव क्रिएट न्यू मार्केट प्लेस फॉर बोथ बिजनेस, ठीक है। किसके लिए, बाई इंडिविजुअल टू बाई एंड सेल्स गुड एंड सर्विस, गुड और सर्विस को बेचने तथा खरीदने के लिए Amazon तथा eBay कंपनियों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। फिर है शेयरिंग इकोनॉमी मतलब प्लेटफॉर्म लाइक Airbnb and Uber have faculties to grow the sharing economy, मतलब कि कुछ प्लेटफॉर्म है ऊबर तथा Airbnb जिन्होंने सेलर को फैसिलिटी दी है अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। वेयर इंडिविजुअल कैन रेंट आउट ऑफ देयर एसेट एंड प्रोवाइड सर्विस टू अदर, वो मतलब कि वह सेलर से प्रोडक्ट को लेकर मतलब कि रेंट आउट ऑफ देयर एसेट टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रोडक्ट मतलब मान लीजिए वो क्या करते हैं, वो लोग सेलर से प्रोडक्ट को लेंगे तथा सेलर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और तथा सेलर के प्रोडक्ट को अधिक से अधिक वृद्धि कराते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, शेयरिंग इकोनॉमी, ठीक है। शेयरिंग इकोनॉमी मतलब समझिए कैन रेंट आउट ऑफ देयर एसेट एंड प्रोवाइड सर्विस टू अदर, और जैसे इनके थ्रू मतलब ऊबर के थ्रू तथा एबीआर के थ्रू अधिक से अधिक जो सर्विस होती है वह दी जा सकती है टू अदर्स, सर्विस और अधिक लोगों को दी जा सकती है, किनके थ्रू, इन्हीं के थ्रू, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट समाप्त कर लिया। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट बता दीजिए। अगर आप लोग को थोड़ी राइटिंग नहीं समझ आ रही है, अगर आप लोग को ये जो लिखा है नहीं दिख रहा है, नहीं समझ रहा है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हम आप लोग को नोट्स, इसका संपूर्ण नोट्स भेज देंगे, ठीक है। चलिए आज फर्स्ट यूनिट समाप्त हुई, कल हम पढ़ेंगे दूसरी यूनिट। तब तक आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए अब कल मिलते हैं, ठीक है। तब थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।